क्या उसे टेंशन नहीं हो रही कि पर्शियन गल्फ बाधित हो सकती है? दुनिया के देश कर क्या रहे हैं? तो आइए अब हम एक एक करके सारी चीजों पर चलते हैं। सबसे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दुनिया को बताया गया कि देखिए हम पर हमला हुआ है और अमेरिका ने अनाउंस किया है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो स्थापित सिद्धांत हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता को कोई देश नहीं लांघेगा, हमारे देश की संप्रभुता को खंडित किया गया, हमारे देश में घुसकर हमला किया गया। यह बात ईरान की मिनिस्ट्री के द्वारा यूएन को भी बताई गई, दुनिया भर को बताई गई। साथ में ईरान के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया को इन्होंने अवगत कराया। लेकिन अगर सार में बात की जाए तो सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पर जो हमले हुए हैं उससे हम चिंतित हैं, सब लोग शांति रखो, इराक भी शांति, सब शांति। मतलब ये वाली बात है कि जिस तरह पाकिस्तान ईरान को युद्ध से पहले भड़का रहा था कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ, हमें बदला लेने का समय आ गया है, अब सारे वो कंट्री जो पाकिस्तान से संभवतया प्रेरित होने की अपेक्षा रखते थे, अब वो सभी कह रहे हैं शांति रखो। ये यमन जैसे जो देश हैं फिलहाल ये अपनी तरफ से बयान ऐसा दे रहे हैं कि हम रेड सी के अंदर जाकर अमेरिका को टारगेट कर देंगे। इसके अलावा दुनिया में जितने भी पैसे वाले देश हैं जो कि मुस्लिम कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर मैटर करते हैं, सऊदी हुआ या कतर हुआ या ओमान हुआ, ये सब शांति की बात कर रहे हैं, शांति लाओ, बातचीत करो, शांति लाओ, बस इतनी तरह की बातें चल रही हैं। और जो अमेरिका के समर्थक देश हैं वो तो इस बात को ही सही ठहरा रहे हैं कि इनके पास बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था। जैसे यूके के पीएम यही बात बोल रहे हैं कि साहब ईरान के पास तो फैसिलिटी होनी ही नहीं चाहिए थी, अमेरिका ने अच्छा किया इनकी फैसिलिटी को टारगेट कर दिया। यूएन तक उर्सुला वॉन डेन जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो हेड है वो कह रही हैं कि ईरान के पास में बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था, बढ़िया किया। मतलब एक तरह से यूरोप का शुरुआत से अमेरिका के पक्ष में